हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज़ 100। वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। टू एपीज कही है इसने, तो पहले हम क्या करते हैं, दो एपी बना लेते हैं। जैसे कि एक एपी लाइट कर लेते हैं जिसमें सारे के सारे लेटर कैपिटल होंगे, A1 A2 A3, ऐसे ही कहाँ तक जा रहा होगा ये AN तक। अब हम एक दूसरी एपी बनाते हैं जिसमें सारे के सारे लेटर क्या होंगे, स्मॉल होंगे। A1 A2 A3, ये सारी की सारी क्या है, टर्म है। ऐसे ही जाएगा AN तक। और हमें कॉमन डिफरेंस के बारे में भी कहा है ना क्वेश्चन में, कॉमन डिफरेंस। वो हमें क्या दिया है, दोनों का सेम है, हम लेट कर लेते हैं D है। अब हमें कहा है A100 माइनस A100, यानी हम दोनों AP की 100 टर्म निकालें, उनका डिफरेंस ले लें। डिफरेंस लेने के बाद हमें क्या मिलेगा, 100 मिलेगा, ये कह रहा है वो। ठीक है, हम एक बार इसको सॉल्व करते हैं। AN वाला फॉर्मूला लगाते हैं, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 D। क्या निकालना है हमें, A100 निकालना है। A100 इक्वल टू A प्लस N की जगह पे फर्स्ट टर्म हमने A ही रखी है, स्मॉल वाले की जो हमारे पास फर्स्ट टर्म, हम उसको A से डिनोट कर रहे हैं। N की जगह पे रखना है 100 माइनस 1 D की जगह, यानी कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम ही है, D है। A प्लस 100 माइनस 1 99 D। ये हमारे पास क्या आया, स्मॉल A100 आया। ऐसे हम क्या करते हैं, कैपिटल A100 निकाल लेते हैं। AN वाला फॉर्मूला, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म होती है, फर्स्ट टर्म इसको हम कैसे डिनोट कर रहे हैं, कैपिटल A से, प्लस N की जगह पे रखना है 100 माइनस 1 D, यानी कॉमन डिफरेंस जो हमारे पास है वो दोनों का सेम है, D है। A की जगह A प्लस 100 माइनस 1 99 D। ये हमारे पास क्या आया, कैपिटल A100 आया। दोनों की वैल्यू हम पुट करते हैं इसमें। ये हमारे पास A प्लस 99 D माइनस, यहाँ रखना है हमें A प्लस कैपिटल A प्लस 99 D इक्वल टू में क्या है हमारे पास 100। इसको ब्रैकेट को ओपन करते हैं, A प्लस 99 D माइनस हो जाएगा, ये माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस 99 D इक्वल टू में आ रहा है 100। प्लस 99 D है, माइनस 99 D है, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से A माइनस A आ रहा है, स्मॉल a माइनस कैपिटल A हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है 100। इसको हम याद रखेंगे। और हमें जो निकालना है, जो कैलकुलेट करना है, वो हमारे पास क्या पूछा है उसने, स्मॉल की A1000 निकालो माइनस कैपिटल की A1000, यानी वो हमें बताना है कि क्या होगा। AN वाले फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, कैपिटल A1000 को निकालते हैं। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, AN वाला ही लगेगा। स्मॉल कर रहे हैं तो स्मॉल आ जाएगा प्लस 1000 माइनस N की जगह पे आ जाएगा 1000, फिर माइनस 1 है D, यानी कॉमन डिफरेंस हमें क्या रखना है, D ही रखना है। ये आ जाएगा हमारे पास A प्लस 999 D। ये हमारे पास क्या है, A1000 आया। इसी तरीके से हम कैपिटल A1000 निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा, फर्स्ट टर्म क्या होगी, कैपिटल A प्लस N की जगह रखना है 1000 माइनस 1, और D की जगह पे कॉमन डिफरेंस सेम ही है। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कैपिटल A प्लस 1000 माइनस 1 999 D। ये हमारे पास आया कैपिटल का A1000। इनकी वैल्यू को हम कहाँ रखते हैं, यहाँ पुट करते हैं। यहाँ पर देखो इसकी वैल्यू है ये, यहाँ पे क्या रखेंगे, A प्लस 999 D माइनस A1000 की जगह रखेंगे, कैपिटल A1000 की जगह कैपिटल A प्लस 999 D इक्वल टू में हमें फाइंड करना है। ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, 99 D, ये जाएगा माइनस A माइनस प्लस माइनस 999 D। यह है 999 D प्लस का है, एक माइनस का 999 D है, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से क्या बचा, A माइनस A, यानी कि स्मॉल a माइनस कैपिटल A, जो कि हमारा ऊपर क्या आ रहा था, 100 आ रहा था, तो यहाँ पर भी क्या वैल्यू आ जाएगी, 100 आ जाएगी। हमसे यही पूछा था, तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, 100। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। 7 से डिवाइड होने वाले 3 डिजिट नंबर कितने होंगे ये बताने हैं हमें। 3 डिजिट नंबर सबसे जो छोटा होगा वो हमारे पास क्या होगा, 100 होगा।
ऐसे ही सबसे बड़ा जो हमारे पास 3 डिजिट नंबर होगा वो क्या होगा, 999 होगा। सही है। हमें इसके बीच में चाहिए तो हम क्या करते हैं, और 7 से डिवाइड होनी चाहिए तो हम दोनों को 7 से डिवाइड कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। 7 से इसको डिवाइड करते हैं, 7 1 जा 7, माइनस करेंगे तो 10 - 7 3, नीचे आएगा 0, 7 4 जा 28, माइनस करेंगे तो आएगा 2। ठीक है, एक बार इसको भी 7 से डिवाइड कर लेते हैं, 7 से डिविजल बोला है ना इसलिए। 999, 7 1 जा 7, माइनस करेंगे तो आएगा 2, नीचे आ जाएगा 9 हमारे पास, 7 4 जा 28, माइनस करेंगे 29 - 28 करेंगे तो आ जाएगा 1, नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 9 आ जाएगा। 7 2 जा 14, माइनस जब 9 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आ गया 5, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो कुछ नहीं बचा। ये रिमाइंडर आ रहा है हमारे पास यहाँ पे 5, यहाँ रिमाइंडर आ रहा है 2। पहले यहाँ देखते हैं, अगर हमें इससे छोटा चाहिए, देखो छोटा ही चाहिए होगा, अगर हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, बड़ा नंबर हो जाएगा, तो इसे माइनस कर लेते हैं। जब 999 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 994। ये हमारे पास क्या होगी, लास्ट टर्म होगी जो 7 से डिवाइड हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पर हमें अगर छोटा नंबर चाहिए होता है इससे, तो हम कैसे निकाल लेते, 100 में से जो रिमाइंडर आया वो माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाता 98 आ जाता, लेकिन वो 2 डिजिट हो जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, बड़ा नंबर चाहिए। तो बड़ा नंबर कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखना, जिससे डिवाइड करा था वो और जो रिमाइंडर आया वो, उसे हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे उनका, 7 - 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, जो आया उसे प्लस कर दो यहाँ पे जो लिखा है, यानी 100 + 5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 105 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या होगी, फर्स्ट टर्म होगी जो 7 से डिवाइड हो जाए। इसी तरीके से ये हमारे पास लास्ट टर्म है तो इसको हम an से लिख लेते हैं, और हमारे पास d क्या होगा, जो बोला है उसने, जैसे 7 से डिविजल बोला है तो 7 ही हमारे पास d होगा। क्यों, जैसे हम 7 का टेबल लिखते हैं तो अगर 7 फिर 14 ऐसे आता है, तो इसमें अगर कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आएगा 7 7 ही आएगा ना, तो यहाँ पर जो डिविजल बोलता है वही आता है हमारे पास, यानी 7 आ जाएगा हमारे पास d। अब हम an वाला फार्मूला लगाते हैं और यहाँ पे पता लगाते हैं कितनी नंबर ऑफ़ टर्म्स होंगी इसमें। an का फार्मूला जो हमारे पास है a + n - 1 d। फर्स्ट टर्म हमारे पास जो है वो है 105 प्लस n हमें फाइंड करना है, n - 1 रख देंगे, d की जगह 7 रखना है, और इस साइड an की जगह पे हमें वैल्यू कितनी मिली है 994 है। 105 इस साइड प्लस का, इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो इसे लिखेंगे 994 - 105 इक्वल टू में हमारे पास बचा है ये n - 1 और 7 है मल्टीप्लाई में। इसे माइनस कर लेते हैं, देखो 4 में से 5 माइनस नहीं होगा तो बोर लेंगे इससे, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 14। 14 में से 8 माइनस करेंगे, 14 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आ गया 9, 8 में से 0 माइनस करेंगे तो कितना आ गया 8, 9 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ गया 8। ये माइनस कर लिया हमने, 7 यहाँ मल्टीप्लाई में, इस साइड जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, 7 को यहाँ डिवाइड में भेज देते हैं, और इक्वल टू में क्या बचा है n - 1। 7 से इसे डिवाइड करते हैं, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, फिर 7 7 जा 49। ये हमने इसे 7 से डिवाइड कर लिया सिंपल। ये हमारे पास आया 127 इक्वल टू में n - 1। -1 इस साइड है, इस साइड जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, यानी 127 + 1 हो जाएगा इक्वल टू में आएगा n। इसे ऐड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 128 हो जाएगा, 127 + 1 करना है, कितना हो गया 128, और इस साइड क्या था n था। 128 टर्म्स ऐसी होंगी जो 7 से डिवाइड हो जाएंगी और 3 डिजिट भी होंगी। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल लाई करेंगे ये बताने हैं। तो हम क्या लिख लेते हैं, देखो एक साइड हमारे पास लिख लेते हैं 10 और एक साइड लिख लेते हैं हम 250, इनके बीच में चाहिए 4 के मल्टीपल। तो 4 के टेबल में 10 तो आता नहीं है, इससे थोड़ा बड़ा नंबर कौन सा आएगा 12 आता है 4 के टेबल में। ये तो हमारे पास डायरेक्ट आ गया, ये हमारे पास क्या है ए है ये। ऐसे ही 4 के मल्टीपल में अगला जो क्या आएगा 4 और ऐड कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 16 हो जाएगा। सही है। ऐसे ही ये 250 तो 4 के टेबल में नहीं आएगा, तो हम क्या करते हैं 250 को 4 से पहले डिवाइड करते हैं, जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में करा था सेम उस टाइप का ही क्वेश्चन है ये। तो 4 से इसे डिवाइड कर लेते हैं, 4 6 जा 24, माइनस करेंगे तो 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1, 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0, नीचे क्या आएगा 0।
4 से डिवाइड कर लेते हैं 10 को। 4 2 जा 8 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। जो रिमाइंडर आया, इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में भी हमने क्या करा था, उसमें से माइनस करा था। 2 माइनस कर देंगे, 250 में से कितना आ जाएगा 248। ये हमारे पास क्या होगा, लास्ट टर्म होगी जो 4 के टेबल में आएगी। तो ये हम ए एन से लिख लेते हैं। ये हमारे पास ए है और ये सेकंड टर्म यानी ये A2 है हमारे पास। डी कैलकुलेट कर लेते हैं हम। डी कैसे कैलकुलेट होगा, A2 यानी 16 माइनस A1 यानी कि 12। 16 माइनस 12 होता है 4। और हम अगर डी कैलकुलेट ना करते तो भी हमें डी मिल जाता। कैसे, मल्टीपल ऑफ 4 कहा था, इसका मतलब डी हमारे पास क्या था 4 ही था। अगर हम कैलकुलेट नहीं भी करें तब भी चल जाएगा। अब हम क्या करते हैं, ए एन वाला फार्मूला लगाते हैं। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की जगह पे कितना रखना है 248, क्योंकि हमें एन फाइंड करना है। ए की जगह पे हमारे पास 12 प्लस एन हमें फाइंड करना है, एन माइनस 1 आ जाएगा। डी की जगह वैल्यू रखनी है 4। 12 यहाँ प्लस का, इस साइड जाएगा तो माइनस का। 248 माइनस 12 हो जाएगा। इस साइड क्या बचा है एन माइनस 1 और मल्टीप्लाई में है 4। इसे जब सॉल्व करेंगे, देखो 8 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ गया 6। 4 में से 1 माइनस करेंगे तो आ गया 3। 2 ऐसे ही रहा। यहाँ हमारे पास n माइनस 1 4 मल्टीप्लाई में है, देखो इधर जाएगा तो डिवाइड में आएगा। यहाँ पर है n माइनस 1, ऐसे ही रहा। 4 से इसे डिवाइड कर लेते हैं। 4 1 जा 4 5 जा 20, 4 9 जा 36, यहाँ ही 59 है। यहाँ माइनस 1 है, इधर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पहले से क्या है 59 है, ये माइनस 1 इधर आ गया तो क्या हो गया +1 इक्वल टू में है n। 59 + 1 हो जाएगा हमारे पास 60, और इस साइड क्या था n था। तो हमारे पास जो 10 और 250 के बीच में, 10 और 250 के बीच में कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी जो 4 के टेबल में आएंगी, 60 ऐसी टर्म होंगी। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 APs गिवन है आर इक्वल, यानी nth टर्म दोनों AP की हमें क्या कर रखी हैं इक्वल दे रखी हैं, और हमें n फाइंड करना है। nth टर्म हमें दोनों AP की इक्वल दे रखी है। हमने इस वाली AP की nth टर्म को स्मॉल an लिख दिया, इसकी nth टर्म को कैपिटल An लिख दिया, और हमें क्या करना है n फाइंड करना है। तो हम पहले इस AP की nth टर्म निकालते हैं। तो हमारे पास देखो पहले हमें d कैलकुलेट करना पड़ेगा। d कैसे कैलकुलेट होता है, A2 माइनस A1। A2 हमारे पास कितना है 65, माइनस A1 हमारे पास कितना है 63। 65 माइनस 63 करेंगे तो कितना आ गया 2 आ गया। d हमारे पास कितना आया 2 आया। इस AP की nth टर्म निकाल लेते हैं। an वाला फार्मूला लगा के a प्लस n माइनस 1 डी। an निकाल रहे हैं। फर्स्ट टर्म हमारे पास कितनी है 63, प्लस n के जगह n ही रखना है, माइनस 1 ऐसे ही रहा। d के जगह रखेंगे 2। 63 ऐसे ही रहा सेम, प्लस 2 की n में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2n। 2 की मल्टीप्लाई माइनस के 1 में करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 2 आएगा सिर्फ। यहाँ 63 माइनस 2 सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया, ये 63 है, ये माइनस का 2 है, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 61 प्लस 2n। ये हमारे पास क्या ही है, इसकी nth टर्म आ गई फर्स्ट AP की। ऐसे ही सेकंड AP की हम an टर्म निकालेंगे, इसके लिए हमें d चाहिए। d कैसे कैलकुलेट होता है A2 माइनस A1। A2 के जगह पे 10 माइनस A1 के जगह पे रखना है 3। 10 माइनस 3 7। d हमारे पास कितना आ गया 7। an टर्म निकालते हैं, जिसको हम डिनोट कैसे कर रहे हैं कैपिटल AN से। फार्मूला यही वाला रहेगा, कौन सा वाला an वाला फार्मूला। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म हमारे पास कितनी है 3, प्लस n के जगह पे हमें वैल्यू जो पुट करनी है वो है हमारे पास n ही है माइनस 1। d के जगह रखना है हमें 7। इसको सॉल्व करते हैं अब। 3 प्लस n की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 7n। 7 की 1 माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 7। ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 7 है, प्लस माइनस माइनस 7 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। 7 बड़ा है जिसके आगे माइनस का साइन है, इसलिए यहाँ क्या आएगा माइनस, और ये प्लस का 7n ऐसे ही रहा। ये हमारे पास आ गई nth टर्म आ गई दूसरे AP की। अब वो क्वेश्चन में क्या गिवन था,
दोनों की nth टर्म जो क्या है इक्वल है, nth टर्म दोनों की इक्वल कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो 61 प्लस 2n इक्वल टू हमारे पास कितना है -4 प्लस 7n। यहाँ से ये वाली टर्म लिखी, यहाँ से ये वाली टर्म लिखी, इन दोनों को इक्वल कर दिया। यहाँ से हम देखो ये नंबर को अलग करेंगे और वेरिएबल को अलग करेंगे। नंबर ये हैं, इसको पास में करेंगे एक साथ। तो 61 तो यहीं है, ये माइनस का वो इधर आएगा तो प्लस का 4 इक्वल टू में 7n को यहीं रोकना है, 2 इधर जाएगा प्लस का है 2n तो इधर आएगा तो माइनस का 2n हो जाएगा। इसको ऐड कर लेते हैं, 61 प्लस 4 65 इक्वल टू में 7 माइनस 2 हो जाएगा 5, दोनों पे n है इसलिए n आ जाएगा। 5 यहाँ मल्टीप्लाई में इस साइड पहुँचेगा तो डिवाइड में 65 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू आ जाएगा n। 5 से डिवाइड कर देते हैं, 5 1 जा 5 3 जा 15, n हमारे पास कितना आ गया 13 आ गया। यानी इसकी 13 टर्म और इसकी 13 टर्म दोनों क्या होंगी इक्वल होंगी। क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज़ 16। हमारे पास जो दे रखा है A3 इक्वल टू 16 दिया है एंड द 7th टर्म एक्सीड्स द 5th टर्म बाय 12। यानी हमें जो A7 दी है वो A5 से कितनी बड़ी है 12 बड़ी है। यानी जब उन्हें माइनस करेंगे तो कितना आना चाहिए 12 आना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, इसको पहले सॉल्व करेंगे। an वाला फार्मूला लगाते हैं, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। A7 निकाल रहे हैं यानी n की जगह 7 रखेंगे इक्वल टू a की जगह a रखेंगे क्योंकि नहीं पता है हमें, n की जगह 7 माइनस 1, d की जगह हमें क्या रखना है d ही रखना है क्योंकि d भी नहीं पता है हमें। a प्लस 7 माइनस 1 6 d, ये हमारे पास क्या आई है A7 आई है। इसी तरीके से हम A5 निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा, an वाले फॉर्मूले में सेम n की जगह पे सिर्फ 5 रखना है, a प्लस n की जगह पे 5 फिर -1 है यहाँ, d की जगह हमें रखना है d ही, a प्लस 5 माइनस 1 हो जाएगा 4d। ये हमारे पास क्या आया है A5 आया है। अब हम इसमें वैल्यू को पुट करते हैं, A7 की जगह यहाँ ये A5 की जगह पे ये रखना है। तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा a प्लस 6d, बीच में माइनस A5 यानी a प्लस 4d इक्वल टू में कितना है 12। a प्लस 6d माइनस a हो जाएगा, माइनस की प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4d हो जाएगा इक्वल टू में 12 है। a माइनस a करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 6 प्लस का है 4 माइनस का है, प्लस माइनस माइनस 6 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, दोनों पे d है इसलिए d भी आ जाएगा इक्वल टू में है 12। 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इस साइड पहुँचेगा तो डिवाइड में, तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 अपॉन में 2, 2 1 जा 2 6 जा, d हमारे पास कितना आ गया 6 आ गया। अब हमें क्या करना है, A3 भी तो दे रखा है, इसको सॉल्व करते हैं। an वाला फॉर्मूला सेम, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। n की जगह 3 रखना है, A3 निकाल रहे हैं हम, a की जगह a ही रहेगा क्योंकि हमें अभी पता नहीं चला है a क्या है। n की जगह पे 3 माइनस 1 ऊपर से और d हमारे पास कितना आ गया 6 आ गया। यह वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर दी। A3 की जगह पे कितना रखेंगे 16 है, तो यहाँ 16 इक्वल टू में a की जगह a ही रहने देते हैं, 3 माइनस 1 हो जाएगा 2 और मल्टीप्लाई में है 6, 16 a प्लस 2 6 जा 12, 12 यहाँ प्लस का इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 16 माइनस 12 इक्वल टू में क्या आएगा a आएगा। 16 माइनस 12 हम कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास 4 इक्वल टू में आया a हमारे पास कितना आ गया 4 आ गया। हमें इससे एक AP बनानी है तो हमारे पास a तो दे रखा है जो कि है 4। नेक्स्ट हम कैसे निकलेगी, d ऐड करते चलो, यानी 4 में 6 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10, फिर से 6 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 16, फिर से 6 ऐड कर दो कितना आ जाएगा 22। ये हमारे पास एक AP आ गई है।